Assalamualaikum. This is Mohammed Hassan Johan and today we are going to start lecture number 10 and in lecture number 10 we are going to learn plotting the point on the graph. Plotting the point on the graph कैसे जो है किसी भी एक पॉइंट को हम जो है ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं ना, कोई भी पॉइंट हमें गिवन होता है और उसको हम कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ में उसकी पोजीशन क्या होती है और कहाँ पे ग्राफ बनता है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट दिस टॉपिक। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा है कि ऑर्डर पेयर हमने पढ़ा है, स्टार्ट से लेकर 2-3 लेक्चर्स में जो है हम जिक्र कर रहे हैं कि ऑर्डर पेयर्स क्या होता है। तो ऑर्डर पेयर में थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ यहाँ पे कि जब भी कोई भी दो नंबर्स इस शेप में हमारे पास मौजूद होते हैं 3, 4, ठीक है, तो फर्स्ट को हम बोलते हैं एब्सिसा, सेकंड को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो एब्सिसा बोलते हैं या फिर डोमेन भी बोलते हैं और रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, तो एब्सिसा ABSCI वैसे एब्सिसा एंड यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। ठीक है, और अच्छा, ये जो यहाँ पे हमने बनाया है ना ऑर्डर पेयर, तो इस ऑर्डर पेयर के ये जो नंबर है ना, इन नंबर्स को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये नंबर जो है ना दोनों पॉजिटिव हैं, तो ग्राफ में कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में ये रखे जाते हैं। ठीक है, पूरी जो है प्लॉटिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ जो है इन ऑर्डर पेयर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये इस तरह से भी हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पे -3, 4। आप देखिए यहाँ पे जो है ना -3 और 4 ये तो जो है डिफरेंट हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, तो अब कैसे इनको जो है हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहाँ पे 3 होगा और कहाँ पे 4 होगा। ये 3 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो इनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे जो है एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये इस तरह से भी हो सकता है कि 4 -3, ठीक है, -3। अब इस पॉइंट को कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं एक ग्राफ पे। अच्छा, अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ जब भी हम पढ़ते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लाइंस की। ठीक है, लाइन का मतलब होता है कि जिसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो एक लाइन हमें इस तरह की लाइन की जरूरत हमें होती है और इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, दूसरी लाइन हमें जिसकी जरूरत पड़ती है वो लाइन इस तरह से होती है और इस लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। दो लाइंस की हमें नीड होती है ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद करने की है, बहुत ही लाजमी, जो कि हमें पता होनी चाहिए, दैट इज जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो लाइन वर्टिकल होती है, वर्टिकल लाइन को हम जो है लिखते हैं वाई एक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वर्टिकल को हम एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं ग्राफ की तरफ, किस तरह से हम इन दो लाइंस को मिक्स करके जो है ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। हम इन दो लाइंस की मदद से, इन दो लाइंस की हेल्प के थ्रू हम एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक लाइन हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल और दूसरी लाइन हमारे पास होती है वर्टिकल। ठीक है, दोनों लाइंस जो हैं बराबर होनी चाहिए। तो ये एरोज मैंने इसीलिए लगाए हैं क्योंकि ये लाइंस जो है ना वो इनफाइनाइट लाइंस हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, एक्स एक्सिस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को लिख लेता हूँ एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट हम किसके साथ करते हैं, वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, इनको एक्सिस बोला जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, ये y एक्सिस एंड ये x एक्सिस। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इन लाइंस को ड्रॉ किया है, इन लाइंस को बनाया है, तो हमारे पास
कितने पोर्शन बन रहे हैं, 4 पोर्शन बन रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। लेट्स सी इन जनरल एग्जांपल्स, जब भी हम अपने घर में 4 कमरे बनवाते हैं, ठीक है, तो उन 4 रूम्स को हम नाम देते हैं, तरतीब देते हैं, कैसे, रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, चले जी। फिर वही रूम्स अगर हमने किसी स्कूल में बनाए, ठीक है, तो वहां पे हम उन रूम्स का नाम क्या रखेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ठीक है। इस तरह से अगर वही 4 रूम अगर हम किसी हॉस्पिटल में बनाते हैं तो वहां पे उनके नाम क्या होते हैं, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3 एंड वार्ड 4, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने 4 पोर्शन एक ग्राफ में बना लिए तो जाहिरी बात है यहाँ पे इन 4 पोर्शन का भी कोई ना कोई नाम होगा, कोई ना कोई नाम है, ठीक है। और वो क्या इन 4 रूम्स बोल दें या फिर 4 पोर्शन बोल दें, 4 पार्ट्स बोल दें, तो इन 4 पार्ट्स के नाम जो है वो क्या है यहाँ पे, दैट आर क्वाड्रेंट, हम इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ QUADRANT, ठीक है जी, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेंट। अच्छा, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। इसी तरह ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। डिफरेंट नाम हो गए इनके यहाँ पे क्वाड्रेंट। अच्छा, अब यहाँ पे इस ग्राफ में हम जो है नंबर्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स अगर हम इस ग्राफ में पुट करें तो भी हम कर सकते हैं। अगर हम जो है अच्छा रियल नंबर्स में से हम इंटीजर्स नंबर्स यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि हमारे जो सीरीज चल रही है वो मैट्रिक लेवल तक है, तो मैट्रिक लेवल तक ही हमें समझना चाहिए। बाकी इसमें सारे नंबर्स हम प्लॉट कर सकते हैं, सारे नंबर्स जो है उनके ग्राफ हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा रिपीट में कर लेता हूँ कि इंटीजर्स नंबर्स हमारे पास होते हैं, या ब्लैक पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको जो है याद हो जाए कि हम इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, वो नंबर्स जो कि -4, -3, -2, -1, 0 एंड देन 1 2 3 4, ठीक है। यही होते हैं इंटीजर्स, यहाँ माइनस से स्टार्ट होते हैं और यहाँ जो है पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। बीच में 0 होता है और 0 जो होता है वो ओरिजिन होता है, जो कि ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि ये y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, आपस में टकरा रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हम इन दोनों इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O के साथ, ठीक है। ओरिजिन ऑन द ग्राफ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इन इंटीजर्स को हम इन यहाँ पे जो है यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये साइड देखिए हम राइट साइड है, ठीक है, और ये साइड जो है हमारी, सॉरी ये साइड जो है वो हमारी राइट साइड हो रही है, और ये हमारी जो है लेफ्ट साइड हो रही है। तो जो नंबर लेफ्ट साइड पे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और जो राइट साइड पे होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो मैं यही नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स जो है ना यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। हम कंसीडर करेंगे दिस इज द ओरिजिन 0, तो इस तरफ जो नंबर जाएंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरफ जो नंबर आएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो ये क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड 10 तक, ठीक है। इसी नंबर को इंटीजर्स को अगर हम y एक्सिस में पुट करें तो फिर कैसे होगा, y एक्सिस में यहां पे पुट करेंगे इन नंबर्स को, तो ये हो जाएगा 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरफ क्या हो जाएंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव कैसे होंगे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10 एंड सो ऑन। कितने भी नंबर्स हम जो है ना यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात आ रही है कि नंबर्स तो सर हमने पुट कर लिए, यहाँ पे हमें पता चल गया। ठीक है, अब हमें बताना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो नंबर्स लाई करते हैं वो कौन से नंबर्स लाइज करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स लाइज करती हैं वो कौन से पॉइंट्स जो है लाइज करती हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम एज इट इज। अब कैसे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें तो एक्स एक्सिस में अगर इस तरफ हम देखें, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन से नंबर्स जा रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जो है वो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है ना। तो अच्छा याद रखिए, जो फर्स्ट नंबर होगा वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड नंबर है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो क्या होगा, इस यहाँ पे पॉजिटिव, और वाई एक्सिस क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। ठीक है, क्योंकि ये देखें पॉजिटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो अगर हमारे पास पॉइंट्स में दोनों नंबर्स पॉजिटिव हों और हमसे पूछा जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, दे लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, अच्छा लेट्स सी द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। यही नंबर्स हम यहाँ पे भी कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव है, तो मतलब y जो है वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे पॉजिटिव, और x की अगर हम बात करें तो x क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, यही नंबर यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। तो x यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -x एंड x नेगेटिव y पॉजिटिव। क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि y के जो नंबर्स हैं वो क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, और x के क्या आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा लेट्स सी द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें x एक्सिस की बात करें तो क्या आ रहा है, नेगेटिव x एक्सिस, और y की बात करें तो y भी क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा कि -x एंड -1, यानी कि दोनों नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मैं नंबर्स भी थोड़ी देर के बाद जो है प्लॉट करूंगा। तो -x एंड -1। चलें जी, फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमारे पास वाई एक्सिस जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, और एक्स एक्सिस जो है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड y क्या हो जाएगा, नेगेटिव -y। ठीक है, मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे देखें जो x एक्सिस के नंबर्स हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, और y एक्सिस में वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो इस तरफ आ गए हम ना, इस तरफ आ गए, तो यहाँ पे हम देखें y एक्सिस क्या आ रहा है हमारे पास, सॉरी x एक्सिस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें नेगेटिव x एंड y। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें थर्ड क्वाड्रेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, देखिए इस साइड इस पोर्शन में हम आ जाते हैं, इस पोर्शन में यही नंबर्स यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ये देखें x एक्सिस तो हमारे पास नेगेटिव है, तो -x, एंड y एक्सिस को देखें वो भी हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में, हम देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे हम देखें तो y एक्सिस जो है वो क्या है, नेगेटिव नंबर्स है, और x एक्सिस जो है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। तो x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है, अच्छा उस नंबर को हम जो है नोट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, अच्छा सिर्फ बताना कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा नंबर जो है लाई करता है। मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 3 4। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको हम फर्स्ट जो होता है उसको हम x
बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा 3 4, अब यहाँ पे हम देखें कि 3 और 4 दोनों आ रहे हैं ना। अच्छा 3 और 4 ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, पूछा जाता है एमसीक्यूज में ज्यादातर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, क्या कैसे बताऊंगा भाई, 3 पॉजिटिव है एंड 4 भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर हम देखें x पॉजिटिव y पॉजिटिव ना, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में ये दोनों एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट से रिलेट करते हैं, विद फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई नंबर हो, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आ जाए -3, 4, अब आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। फर्स्ट एलिमेंट x एक्सिस, सेकंड एलिमेंट y एक्सिस। अब हम देखें कि जो x एक्सिस है ना वो नेगेटिव है और y एक्सिस जो है ना वो क्या है, पॉजिटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा हमारे पास, हम ऐसे क्वाड्रेंट बनाएंगे और उसमें देखेंगे x एक्सिस सेकंड जो है उसमें नेगेटिव है x एक्सिस और y जो है पॉजिटिव है। तो नेगेटिव x एक्सिस एंड 4 जो है वो पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा सेम एज इट इज, अगर मैं पूछूं यहाँ पे मेरे पास जो है थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे -3 एंड -4 दोनों नेगेटिव नंबर्स। अब हमें बताने कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो ये देखें थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास एक इस तरह से नंबर आ जाता है कि 3 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव। अब बताएं ये कौन से क्वाड्रेंट में जो है लाई कर सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जी हाँ, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, तो ये 3 एंड -4। तो इस पे यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि इट्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा अब रैंडमली हम लिखते हैं, ठीक है। ये तो मैंने सीरीज में लिख ली है ताकि हम समझ सकें। अच्छा रैंडमली मैं लिखूं और फिर हम पूछें एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल आई हैव नंबर दैट इज 4, -9। चलिए जी बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है। तो हम कैसे बताएंगे कि भाई x पॉजिटिव है, 9 जो है -9, y जो है नेगेटिव है, तो कौन सा आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि -4 एंड -5 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो फिर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं ऐसे पूछूं कि -4 एंड 7, नंबर कोई भी हो सकते हैं ना, पॉइंट्स। अब इसमें मुझे बताएं कि कौन से पॉइंट में जो है लाई कर रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, -4 एंड 7। तो -4 एंड 7 x नेगेटिव, 7 जो है वो पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, समझ आ रही है बात। अच्छा नेक्स्ट इस तरह से जो है हम पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। दोनों नंबर अगर हमारे पास पॉजिटिव हैं तो वो हम बता सकते हैं दे आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास कि किस तरह से हम बताएंगे कि कौन सा नंबर जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। याद रखिएगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है कि y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x जो होता है वो पॉजिटिव एंड y जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि कैसे हम बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट्स जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द हाउ टू फाइंड एनी कोऑर्डिनेट्स, जो नंबर्स हैं वो किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ये पूरा जो चार्ट है वो पूरा इसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम सीखते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर्स गिवन है तो हम कैसे उसको
किसी ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। लेट्स सी कि कैसे हम एक जो नंबर हमें पास मिला होता है उसको हम दूसरे एक ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमने बात कर ली किस तरह से हम जो है नंबर्स को फाइंड करते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं। नाउ लेट्स प्लॉट दैट नंबर्स इन ग्राफ। ठीक है, अब मेरे पास नंबर है फर्स्ट मेरे पास जो है नंबर है दैट इज -5,6। ठीक है, अब ये नंबर्स क्या आ गए -5, 6। एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड 6 जो है वो पॉजिटिव है। अब हमें पता करना है कि ये कैसे जो है एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, इनका अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनाएंगे हम, ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा इस तरह से, दो लाइंस बना लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे एरोस बना लेंगे और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरफ हमारे पास नेगेटिव होंगे 1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, अच्छा अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 जितने भी नंबर्स अगर हैं तो हम यहाँ पे 6 7 8 यहाँ पे 5 तक है। ठीक है, अब मैं इसको प्लॉट करना चाह रहा हूँ कौन से क्वाड्रेंट में ये होंगे। तो हमें पता है कि -5 ना, एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव कहाँ पे होगा, नेगेटिव इस तरफ हो रहा है, और 6 जो है ना वो पॉजिटिव है, तो 6 कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो -5 ये रहा एंड पॉजिटिव 6 कहाँ तक, यहाँ ये रहा। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है पॉइंट को प्लॉट करेंगे ऐसे सीधा सीधा और इसको इस तरह से मैच करेंगे। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया हमारे पास -5, 6। इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव -7 एंड -7, 9। ठीक है, क्या हो रहा है, सेम लिख लेना ना, यहाँ पे नेगेटिव कर देता हूँ 9 7। अब y एक्सिस जो है वो नेगेटिव है और x एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे, उसी में से निकालेंगे। ये हमने बना लिए क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से जो है 10 तक लेके जाएंगे। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, अब क्या है, 7 पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव मतलब x जो है वो पॉजिटिव है, तो किस तरफ जाएंगे, x पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे x पॉजिटिव है जी हाँ, और y भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे हम प्लॉट नहीं कर सकते। यहाँ पर देखें x यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और y जो है ना पॉजिटिव आ रहा है, तो ये यहाँ पे हम प्लॉट नहीं कर सकते ना। इस तरफ आए तो यहाँ पे देखें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, नहीं हो सकता। फोर्थ क्वाड्रेंट में चले तो यहाँ पे देखें x जो है वो नेगेटिव है एंड x जो है ना वो पॉजिटिव है और y जो है ना वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम इसको प्लॉट, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे प्लॉट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 पॉजिटिव ना, 7 ये रहा, तो 9 जो है नेगेटिव, तो यहाँ से 9 का प्लॉट यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ तक, इस तरह से हम जो है ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें मल्टीपल आते हैं तो हम वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब देखें मिसाल के तौर पे ये क्वाड्रेंट हमने मालूम कर लिए और अब मुझे यहाँ पे मिल रहा है -4 एंड 6। ठीक है, इसी ग्राफ में अगर मुझे ये भी पुट करना है तो मैं कैसे पुट करूंगा, तो देखें x नेगेटिव
y पॉजिटिव, किस में होगा? x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव नहीं, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव इस ग्राफ में होगा, जी हाँ इसमें होगा, ठीक है। तो -4 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, और 6 ये रहा, तो ये 6 एंड ये माइनस। यहाँ पे मैं तो ऐसा रफ बना रहा हूँ, आप जो है स्केल से बनाइएगा ताकि जो है ये ग्राफ सही बन सके, ठीक है। एक ही ग्राफ में हम 4-5 जो है ऑर्डर पेयर फाइंड कर सकते हैं, और एक ग्राफ के अलग अलग जो है वो भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्लॉटिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ, कैसे हम जो है मालूम कर सकते हैं ग्राफ में किसी भी पॉइंट को, और कैसे हम बता सकते हैं कोऑर्डिनेट को। दिस वाज द 10th लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हवाले से, या फिर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप एक्सरसाइज वर्क कर रहे हैं, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम फेस हो रहा है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, और मैं इंशाल्लाह जो है जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे मैं उनको कलेक्ट करके उन पर वीडियोस बनाकर भी अपलोड करूँगा, और वहाँ पे इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।